हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग स्टॉक के Q4 के नंबर्स के बारे में, जिसके Q4 के नंबर्स आज ही अनाउंस हुए हैं और अभी अनाउंस हुए हैं। तो स्टॉक का नाम है, आप देखेंगे स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक NSE पे कल 1365.90 रुपये पर 90 पैसे पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें 3 रुपये 70 पैसे की गिरावट देखने को मिली, जो कि एक दिन में 0.27% होती है। तो बेसिकली इसकी न्यूज़ देखेंगे, इसको लेके क्या नंबर आ रहा है उसके बारे में समझते हैं और फिर डिटेल में इसके सीट देखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, एक्सिस बैंक Q4 जो प्रोविजंस हैं वो रोज हुए हैं 3522 करोड़ हो गए। पिछले क्वार्टर में 2245 करोड़ थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो प्रोविजन इंक्रीज हुए सिग्निफिकेंटली 1359.3 करोड़ से इंक्रीज होके 3522 करोड़ हो गए। और एक्सिस बैंक से जो Q4 का प्रॉफिट है वो मेट हो गया ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट के हिसाब से, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट दिया था उस हिसाब से इसके प्रॉफिट आए हुए हैं। एक्सिस बैंक Q4 GNPA इम्प्रूव हुआ है 1.23% फ्रॉम 1.40% से। NPA इम्प्रूव हुआ है इनका 1.40% से 1.23% हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड Q4 NNPA रिड्यूस हुआ है 0.37% टू कम्पेयर टू 0.42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से। एक्सिस बैंक ने डिक्लेयर करा है डिविडेंड ₹1 पर शेयर का। एक्सिस बैंक ने प्लान करा है रेज करेंगे 550 बिलियन टू सपोर्ट ग्रोथ एंड कैपिटल नीड्स। एक्सिस बैंक Q4 फ्रेश स्लिपेज रिड्यूस टू 47 बिलियन 60 बिलियन से 47 बिलियन होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। द डिक्लाइन हाईलाइट्स इंप्रूवमेंट इन क्रेडिट क्वालिटी ट्रेंड्स। तो ये अच्छी चीज़ रही है। हालांकि यहाँ पे साफ साफ आ रहा है एक्सिस बैंक Q4 फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइंड होगा 0.6% ईयर ऑन ईयर, और ये पहुँच गया है 7071 करोड़। बाइल NII ग्रो हुआ है 5%, तो ये पहुँच गया है 14,457 करोड़ पे। GNP रेशो की अगर हम बात करें तो ये भी इम्प्रूव्ड हुआ है और ये 1.23% हो गया। एडवांस की बात करें तो एडवांस बढ़े हैं 19% ईयर ऑन ईयर, और मोमेंटम भी था UPI ठीक है, यहाँ पे दिया है। एक्सिस बैंक टू थोड़ा सा यार ये माउस भी ना, तो ये सब है। चलिए एक्सिस बैंक की वेबसाइट है और यहाँ से करी हमने PDF डाउनलोड। तो यहाँ पे समझते हैं हम डिटेल में, थोड़ा सा इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, इसको लेके कैसा क्या आ रहा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है, नेट इंटरेस्ट इनकम वो रही है 14,457 करोड़, ठीक है। पिछले क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम थी 13,811 करोड़, अब बढ़ के हो गई है 14,457 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है, 5% की ग्रोथ इसमें दर्ज करी गई है। सॉरी, हाँ, 5% की ग्रोथ इसमें दर्ज करी गई है। ये देखो ग्रोथ 5% है। फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर बात करें तो 56,048 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम आई थी, और पिछले साल 2025 में 54,348 करोड़ की थी। तो ओवरऑल 2,000 करोड़ का लगभग ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि 3% होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में 6,023 करोड़ इस क्वार्टर में आई। पिछले क्वार्टर में 6,780 करोड़ थी, मतलब अदर इनकम गिरी है। पिछले क्वार्टर में 6,780 करोड़ थी, इस बार 6,023 करोड़ हो गई है, मतलब डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 11% नेगेटिव यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, ये 11% नेगेटिव में है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो 26,131 करोड़ की ओवरऑल अदर इनकम है, और यहाँ पे 25,257 करोड़। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है 3% की। 3% की ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिल रही है नेट इंटरेस्ट इनकम में, अदर इनकम में भी देखने को मिल रही है। फी इनकम की बात करें तो फी इनकम 6,561 करोड़ थी इस क्वार्टर। पिछले क्वार्टर 6,338 करोड़ थी, और जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साल की बात करें तो 2026 में 24,444 फी इनकम रही है, और फाइनेंशियल ईयर 25 में 22,504 करोड़ फी इनकम थी, जो 9% ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल शानदार ग्रोथ है फी इनकम में भी। ट्रेडिंग इनकम की बात करें तो ट्रेडिंग में 606 करोड़ का लॉस हुआ है ट्रेडिंग इनकम में। पिछले क्वार्टर में 173 करोड़ का प्रॉफिट था।
ग्रोथ कुछ भी नहीं है, नेगेटिव में ग्रोथ शो करना है। इस साल 1373 करोड़ का ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ है, ट्रेडिंग इनकम में, और पिछले साल 2059 करोड़ था। तो ये नेगेटिव में है 33% नेगेटिव में गई है इनकी ट्रेडिंग इनकम, तो ये बैड न्यूज़ है। मिसलेनियस इनकम की बात करें, अदर इनकम भी कुछ होती होंगी, तो 67 करोड़, पिछले क्वार्टर में 269 करोड़ थी, इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, आप देखो। और 75% का नेगेटिव मतलब रिटर्न मिसलेनियस इनकम में देखने को मिल रहा है। 2026 में ओवरऑल 313 करोड़ की इनकम रही है, जो पिछले साल 694 करोड़ की रही थी। ये 55% नेगेटिव है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मिसलेनियस इनकम में लॉस देखने को मिल रहा है कंपनी को। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखो आप, 20,480 करोड़, पिछले क्वार्टर में 20,590 करोड़ था, तो मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग, जो कि यहाँ दिखा दिया है 0.5% नेगेटिव ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। 82,179 करोड़ मतलब 2026 में, और 79,605 करोड़ 2025 में। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही, तो ये दिया हुआ है साफ साफ कि 3% की ग्रोथ यहाँ पे है। कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो 21,085 करोड़, जो 20,413 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो 3% की ग्रोथ शो कर रहा है। और इस साल की बात करें तो 80,805 करोड़, और पिछले साल से 77,416 करोड़, तो ओवरऑल 4% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस देखो आप, मेन पॉइंट, क्योंकि इनकम में ग्रोथ है तो एक्सपेंस भी बढ़ेंगे ही। एक्सपेंसेस 10,466 करोड़ हो गए, जो पिछले क्वार्टर में थे 9,838 करोड़, तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है एक्सपेंसेस में, तो ये 6% की ग्रोथ हुई है। इस साल 39,362 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं ओवरऑल, पिछले साल 37,500 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो 5% की ग्रोथ एक्सपेंसेस में भी देखने मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 10,013 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 10,752 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका गिर के 10,013 करोड़ पे आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये दिया हुआ है 7% नेगेटिव रिटर्न, 7% नेगेटिव रिटर्न है। तो इस साल 42,817 करोड़, और पिछले साल था 42,105 करोड़, तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है थोड़ी सी, 2% की मामूली सी यहाँ दिया हुआ है इन्होंने। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 10,679 करोड़, 19 करोड़, और पिछले क्वार्टर में ये था 10,575 करोड़, तो ओवरऑल देखें तो यहाँ से यहाँ थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो कि 0.4% है, मामूली से। 41,443 करोड़ का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, 39,916 करोड़ का यहाँ पे कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, जो 4% की ग्रोथ शो कर रहा है यहाँ से यहाँ इंक्रीज। अगर ओवरऑल नेट प्रॉफिट या लॉस की बात करें हम, मेन चीज़ ये हम लोग देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट में 7,071 करोड़ इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर में 7,117 करोड़ हुआ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.6% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। और साल की बात करें तो 24,457 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले साल 26,373 करोड़ था। ओवरऑल इसमें भी गिरावट देखने को पड़ रही है 7% की, तो ये बैड न्यूज़ है। नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.74% इस क्वार्टर में, पिछले बार 16.98%, पिछले साल 15% और 2025 में शानदार थे 16.52%, तो ये बढ़िया है। ईपीएस की बात करें तो डाइल्यूटेड ईपीएस इस क्वार्टर के लिए 91.78 रहा, पिछले क्वार्टर के लिए 92.73 था, और इस साल 78.31 रहा, और पिछले साल 84.77 रहा, तो ये ओवरऑल है। बाकी बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बैलेंस शीट तो ठीक नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं, वो तो आप लोग देख ही सकते हो बाद में। तो ये इसके Q4 के नंबर्स आए हुए थे। बाकी कंपनी ने कहाँ दिया हुआ है, एक डिविडेंड अनाउंस करा है, पीडीएफ में ढूंढने में मेरे को टाइम लग रहा है थोड़ा सा, होता क्या पीडीएफ काफ़ी लंबी रहती है ना यार, तो इसमें डिविडेंड मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और मेरे को लग रहा है शायद वो उसके वहीं पे है। चलो देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं दिख जाए तो हमें डिविडेंड का कुछ दिख जाए तो ठीक है। हाँ ये दिया है, द डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 2 पर इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026।
तो और दिस वुड बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर्स एट द नेक्स्ट एजीएम में अप्रूवल के सब्जेक्ट है ये। बाकी ₹1 पर शेयर का इन्होंने एक्सिस बैंक ने डिविडेंड भी रिकमेंड करा है। तो ये थे गाइस एक्सिस बैंक के Q4 के नंबर। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।